वो दूसरे और जो वहां पे पार्टिकल्स है उनके भी कोलाइड हो सकता है। लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन eject from this metal, then it collides from to then it collides to other electrons and also other particles. ठीक है, in which या लिख सकते हैं in these collisions it also loses some energy and it got या ऐसे लिख सकते हैं and hence its energy decreases या decreased. And if electron does not collide with any other particle or electron, ठीक है, then it will have maximum kinetic energy, that is Ke max, which will be equal to what? Which is equal to h nu minus 5, that is E minus 5. Got it? सर आप एक पूरे डायग्राम दिखा सकते हो? सर हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चे? कैन यू शो द डायग्राम प्लीज? हाँ, डायग्राम देखो ना यार। ओके, अच्छा, इसमें डायग्राम में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? जब हम कभी भी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फोटोन ट्रांसफर करते हैं और वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो वो इजेक्ट होता है। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट एनर्जी इक्वल टू के मैक्स। यस और नो? एनी डाउट्स? What will be the maximum Kemax? You can calculate it from Einstein equation. Einstein gave this equation which is called photoelectric equation. The E value is h nu and the phi value is phi or h nu naught. आया ना? बोलो बोलो भाई। यस सर। सही है। सहेज अग्रवाल कौन है इसमें?
क्लास में नहीं आ रही हो क्या आजकल तुम? दहेज, आर यू यस देयर? सर। ओके, हो तुम यहाँ पे, ठीक है। सर वो बीच में मैं थोड़ा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा नेट खराब है मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ये तुम्हें समझ में आया है जो पढ़ाया मैंने, दहेज? तुम्हें ये यस समझ सर। में आ रहा है ना? ओके। और ये डाउट किसने पूछा था? आशनी ने पूछा था क्या? No, sir. चलो, जिसने पूछा था उसको समझ में आया? Yes, sir. प्राची ने पूछा था, ओके, गुड। अब हम आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? Yes, sir. ओके, नोट करना है कुछ, बताओ मुझे इसमें से, इफ यू वांट टू नोट एनीथिंग यू कैन नोट इट। एंड बहुत क्रूशियल चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। आई होप तुम लोग को होनी नहीं चाहिए, यू आर ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, ओके। सॉरी गाइस, ये जो है कहीं फंस गया है, मुझे बार बार कॉल आ रहा है, सॉरी। देखो इधर, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सुनो तुम लोग, W इक्वल टू क्यू वी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझें। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताओ, कोई बताएगा व्हाट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? when one electron is accelerated with an energy of यस, ऐसे बताओ कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू वन वोल्टेज देन इट गेट्स एनर्जी विच इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है 1e, इज एक्सिलरेटेड थ्रू 1 volt, then it gets energy of 1 electron volt। ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया है? कितना अच्छा सवाल है ये, पहले चैप्टर में दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब हमारे पास क्या है,
1 वोल्टेज का बैटरी है, इसमें Q चार्ज है, इसमें क्या है, Q चार्ज है, और Q चार्ज अगर यहाँ पे 1E हो गया या -1E हो गया और वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया, तो ये बताओ माइनस प्लेट की तरफ जाएगा या पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन? Positive plate. Positive. आज इस पे कितना एनर्जी गेन कर लेगा, बोलो? 1 1 इलेक्ट्रॉन, electron. 1 तक। अगर इसको मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा? 1 इंटू 1.6 into 10. और -19 कूलम्स इंटू 1 वोल्ट, 1.6 इंटू पावर -19 1 कूलम वोल्ट, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. थोड़ा ऊपर दिखाइए। यस, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले पढ़ाया नहीं क्या मैंने? केसर पाटिल पढ़ाया क्या पहले ये चार्ज सिस्टम्स में? चार्ज सिस्टम में पढ़ाया ना? Yes, sir. तो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। किसी को डाउट? इसका यूज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जेई में जब फिजिक्स पढ़ोगे तो पढ़ने को मिल जाएगा, बट हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम इतना वेट करें उसके लिए, तो हमें यहीं पे पढ़ना है उसको। किसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाउट है, यू कैन आस्क। Sir, can you explain it once? Okay, first you have to know that if a charge Q accelerated by voltage V, then it gets energy of W। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर तुमने ये चीज नहीं पढ़ी है तो मेरा चार्ज सिस्टम का जो लेक्चर है उसको देख लो। ये क्लास छोड़ दी थी क्या तुमने? Have you missed this class, charge systems? Yes, sir. Okay, I will give you the link, and because in this class we cannot revise it, it's a broad topic, बड़ा topic है वो, तो तुम इस लेक्चर को देख लेना। Here you have to just understood this formula. If you have knowledge of this formula, you can get the answer of 1 electron. Here W क्या है बताओ? क्या है W? Work. हाँ, यहाँ पे एनर्जी है, वर्क जो किया उसने वो एनर्जी में बदल गया। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? वोल्टेज। ये फॉर्मूला है। तो देखो यही फॉर्मूला यूज किया ना मैंने। अगर कोई चार्ज Q वोल्टेज V से एक्सेलरेट किया जाता है तो वो W एनर्जी गेन करता है। कितनी एनर्जी गेन करता है? W एनर्जी गेन करता है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू V। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन 1E is accelerated through 1 volt, then it gets energy of 1 electron volt। कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, फिर आगे बढ़े। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। वोल्टेज 1 वोल्ट है, बैटरी ये जो है वो 1 वोल्ट की है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, W इक्वल टू QV आ गया है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट? No, sir. हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, मैं कुछ बातें पूछूंगा, उसका आंसर देना तुमको। मैंने क्या किया, एक स्लाइड बनाई, मेटल की स्लाइस है ये, मेटल पीस है, यू कैन से दिस इज द मेटल पीस, और ये पोटेशियम है। इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है इसके ऊपर,
the potassium metal having work function phi. Now tell me, अगर मैंने इसके ऊपर 700 नैनोमीटर की लाइट डाली तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर मैंने इसके ऊपर 400 नैनोमीटर की डाली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? कैन यू टेल मी? ये जो फोटोन है इसका कलर जो है मान लेता हूं मैं रेड फोटोन है। ये रेड कलर का वेवलेंथ 700 आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ट्राई करके बताओ आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्या आंसर आएगा? ये ग्रीन है और 400 नैनोमीटर वाला जो है ये ब्लू है, वायलेट है। किस फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करेगा? कैसे निकालते हैं बताओ? फॉर्मूला सिखाया था hc/लैम्डा वाला, सिखाया था ना? पहले बताओ इस वेवलेंथ पे फोटोन की एनर्जी E कितनी आएगी? कितना आएगा? 124/7 करके बताओ कितना आया। सॉल्व करो साइड में और मुझे जल्दी से बताओ कितना आएगा। एवरी वन ऑफ यू आंसर आना चाहिए। 124, 17.71। ये 7000 है बच्चे, एक और जीरो, तो जीरो लगा के बताओ कितना आएगा। 1.77. 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल? नो, इसमें नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल बी देयर। फर्स्ट वन। सेकेंड वन में देखो, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा जब E-phi = Ke max, ये फॉर्मूला वैलिड हो जाए। हियर द वैल्यू ऑफ E इज लेस देन द वैल्यू ऑफ phi, so the Ke max is coming negative, which is not possible. The minimum value of Ke max क्या होगी बताओ? जीरो। भाई काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती कभी। 550 पे कितना आंसर आएगा बताओ? 550 पे 2.25 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ओके, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज पॉसिबल और नॉट? फोटो इलेक्ट्रिक पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल। Possible, sir. बहुत अच्छी। यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। क्या पॉसिबल हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो जाएगा। तीसरा जो है वो ले लेते हैं हम थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला ये है 12400/550। कितना आंसर आएगा? 3.400 पे कितना आएगा? सॉरी, 3.1। ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए। ये नैनोमीटर में लिया है मैंने, सब जगह पे एंगस्ट्रॉम में डाला है वैल्यू। किसमें डाला है? एंगस्ट्रॉम में। ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू चेंज करना कितने लोगों को नहीं आ रहा है? पहले सिखा चुका हूँ। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। नाउ सॉल्व करके कितना आएगा? 3.1। पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल। Yes. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि if the energy of photon is greater than or equal to, if energy of photon is greater than or equal to phi, then only photoelectric effect is possible.
बोलो कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? सोच के बताओ इसको। इस पे अगर मैं फॉर्मूला वाइज अगेन अगर उस फॉर्मूले को वापस उठाऊं और के ई मैक्स निकाल लूं, तो जो के ई मैक्स है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें से विच वैल्यू इज कांस्टेंट, फाई और ई? फाइव। पाई। फाई। सर पाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, बट फॉर अ गिवन मेटल इज कांस्टेंट ना। यस और नो? हाँ, फॉर पोटेशियम कितनी होती है वैल्यू? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ऊपर वाले वो question दिया रहेगा ना। वो दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल फाई फॉर पोटेशियम इज व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर अ गिवन मेटल इट इज कांस्टेंट और नॉट? अगर मुझे यस सर। ग्राफ न्यू के साथ बनाना है तो क्या आएगा? के ई मैक्स इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस एच न्यू माइनस फाइव है ना, लाइक दिस। तो हमने उसको ऊपर ही जैसे लिखा था सही है था वो, फिर से उसको मैंने लिख दिया बाई चांस, जरूरत नहीं उसकी, यही समझो। वाई एक्सिस पे के मैक्स ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे न्यू ले रहा हूँ, तो ये सी हो जाएगा। तो के मैक्स एच इंटू न्यू प्लस ऑफ माइनस फाइव। इसको कंपेयर करें वाई एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट करना चाहिए हमें? ग्राफ अगर ड्रॉ करना है किसको प्लॉट करना चाहिए? के मैक्स। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि नहीं? ये सबको पता है स्ट्रेट लाइन होता है ये? कितने लोगों को पता है ग्राफ यस। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? और इसका जो स्लोप है पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा वो? y एक्सिस के नेगेटिव पे कट करेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा सकता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर पता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोप नेगेटिव होता है तो y एक्सिस के नेगेटिव वाले को कट करता है। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे कितना आएगा? 5। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी? 5। ये स्लोप कितना होगा बताओ? tan थीटा जो होता है, 10। अगर ये एंगल tan थीटा कितना होगा? h कितना होगा? h। और ये जो ग्राफ है वो किसका है? न्यू का। सो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पे स्टार्ट होगा? सबसे पहले इस वैल्यू ऑफ न्यू पे, दैट इज कॉल्ड न्यू नॉट। ये डेट ये हमारे पास जो डॉटेड है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इजेक्ट हुआ बताओ? व्हेन द फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते थे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दिस रीजन where nu is less than nu naught. From this emission is started. Photoelectric effect is there. Possible क्या है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा यहाँ पे, बस जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखो, दैट्स कूल। बोलो कोई डाउट? ये सीधी लाइन है, इस पे बनती नहीं है ये लाइन, बोर्ड पे अच्छी बनती है, इस स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको सीधा सीधा ड्रॉ करो, ठीक है? बताओ, मैं पॉइंट पूछूंगा, बताना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। इस पॉइंट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नो सर। नो सर। नो। इस पे होगा क्या?
Yes. Yes, sir. सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगा? Mu naught. नॉट पे, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसके नीचे डैश क्यों है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक हो ही नहीं रहा है, इसलिए वो लाइन सॉलिड नहीं बना सकते। तो ये किसका ग्राफ है? के मैक्स वर्सेस न्यू ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाँ या ना बोलो, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, समझा देता हूँ। तो 1 मिनट ऊपर से स्क्रॉल करेंगे सर प्लीज। ओके, ये यहाँ तक तो लिखा। अच्छा ओके, यहीं से स्टार्ट है ना? इसके ऊपर को तो लिखा है, ये वाला तो लिखा होगा, तो यहीं से ड्रॉ करो। डायग्राम से पहले थोड़ा लिख भी लो कि हमें आइंस्टाइन इक्वेशन पता है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आशनी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने पूछा था कि मेरा छूट गया है, कोई दिक्कत हो रही Yes, है? sir. No. आगे बढ़े? Yes. Sir, graph दिखाइए ना. डायग्राम Yes, sir. जल्दी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर मॉडल आशनी इसके बाद में होता है, इसमें थोड़ा काम बाकी है अभी, इसको पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। Done? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, अगर अलग अलग मेटल्स हो तो क्या उनका न्यू नॉट अलग अलग होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, उसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अल्कली मेटल्स ही ले लिया, अल्कली मेटल्स कौन से वाले होते हैं? सोडियम है, Fine. लिथियम है, ये सारे मेटल्स कौन से होते हैं? अल्कली मेटल्स। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये वही ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। कौन सा ग्राफ है? के मैक्स वर्सेस न्यू।
के मैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ प्लॉट करने की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उसके आंसर में देने पड़ेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अलग अलग मेटल्स हों और उनका मुझे फाई वैल्यू जो है एग्जैक्टली नहीं भी पता हो, सिर्फ मैं उनका फाई का एक ऑर्डर दे दे रहा हूँ। पोटेशियम पोटेशियम जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, सोडियम से थोड़ा टफ होता है, जिंक से थोड़ा और टफ। टंगस्टन डब्ल्यू उसको बोलते हैं, डब्ल्यू इज द सिंबल फॉर द टंगस्टन, है ना। तो टंगस्टन जो है ये बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है, एंड प्लेटिनम। तो अगर ये 5 वैल्यू हो गई तो न्यू नॉट भी सेम होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा न्यू नॉट किसका आएगा? प्लेटिनम का ना। क्यों? क्योंकि 5 इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नॉट। यस और नो? आया ना, बोलो। तो इसमें बताओ, अगर इनको मैं एक साथ में पॉइंट करूं तो सबसे ओरिजिन के सबसे पास में किसका पॉइंट आएगा न्यू नॉट का? पोटेशियम का या प्लेटिनम का? Potassium. पोटेशियम का आएगा। दूसरा पॉइंट किसका आएगा? Sodium. थोड़ा थोड़ा गैप देके हम लोग बना लेंगे, एक्चुअल वैल्यूज पे नहीं बना रहे हैं। एक्चुअल वैल्यूज होंगी तो फिर हमें ग्राफ को मेजर करके बनाना पड़ता है, लाइक दिस। अब सबके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा? तो स्लोप सेम कि नहीं होगा? Yes. एच होगा। कितना होगा सब स्लोप सबका? H. ऐसा होगा कि नहीं? थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ, तो ये ग्राफ्स हैं अलग अलग मेटल्स के लिए। ये वाला ग्राफ किसके? पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, जिंक के लिए, टंगस्टन के लिए, प्लेटिनम के लिए। गॉट इट? कोई डाउट इस चीज में? कोई डाउट इसमें? आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। आगे बढ़े। ये तो ग्राफ मैंने दिखा दिया के मैक्स वर्सेस न्यू का। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी तो बढ़ाता हूँ। 2 मिनट दीजिए सर प्लीज, हम कॉपी डाउन भी कर रहे हैं। ओके, कॉपी डाउन कर लो पहले, सारे लोग लिख लें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से फॉर्मूले से ग्राफ बनाया? कैन यू टेल मी विच फॉर्मूला इज यूज्ड? Kmax equal to h. यस, टी माइनस। तो न्यू इज वेरिएबल, के मैक्स इज वेरिएबल, फाई इज कांस्टेंट। इसी फॉर्मूले को एच डी नॉट में भी लिखा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। Done, sir. सारे बच्चों का हुआ? सबने नोट कर लिया? हाँ, जुवान नोट किया तुमने? अरशद नोट हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं।
किसी को नोट ना किया हो तो मुझे बता दे, आई विल वेट। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आइस 2 है ये, आइस 2। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रिमेनिंग जितने भी आइस इन क्लास एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, वो सारे होमवर्क हैं, वो तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके अलावा मैंने जो होमवर्क दिया है उसको भी अटेम्प्ट करोगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ असाइनमेंट्स इन योर बुकलेट आल्सो, तो जितने भी असाइनमेंट मैं होमवर्क में दूंगा, प्लीज अटेम्प्ट दीज असाइनमेंट्स एंड सबमिट ऑन द ग्रुप which I have created for you guys। जो मैंने ऊपर पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें पूछी गई हैं। सर इलेक्ट्रॉन निकालना है या प्रोटॉन सोडियम में से? पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटॉन तो उस पर डाला जाता है ना। नहीं तो मैं प्रोटॉन की बात कर रही हूँ। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, प्रोटॉन नहीं निकलता। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बंधा हुआ है ना, इट इज बाउंडेड, सो इट विल नॉट इजेक्ट। तो लिखा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन ऑफ वेवलेंथ 310 है, ये कितना है 310 नैनोमीटर falls on the surface of sodium, electrons are emitted, लिखा है ना electrons, with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power of 5 joules per mole। Are you getting it? What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? अभी क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अभी मिनिमम मैक्सिमम का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। एंड यू हैव गिवन द लैम्डा वैल्यू, दैट इज लैम्डा ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इनकमिंग फोटॉन, दिस इज द लैम्डा वैल्यू। इनकमिंग फोटॉन की वेवलेंथ दी है एंड यू आर आल्सो गिवन। ये लेक्चर 5 का आईसी है ना? हाँ, लेक्चर 5 का आईसी, वेरी गुड। लेक्चर 5 आइस 2 मिला तुम लोग को? आइस 3 है एक्चुअली, जो मैंने लिखा है वो आइस 3 है, आइस 2 नहीं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। वैसे पूरा मैंने लिख दिया यहाँ पे, नो नीड टू डू फ्रॉम द बुक। मैं हिंट देता हूँ तो मैं, देखो यू नीड सम हिंट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। मैंने BR2 वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था मोल का क्या काम होता है। सो if the electrons are ejecting and we are giving the energy of electron per mole, that means how many electrons are ejected? 1 mole। कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए? बोलो।
वन मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? डिवाइडेड बाय Avogadro's number, you will get the energy of one electron. Then you will use the formula h nu या hc by lambda minus phi is equal to ke max. सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर भी बताओ. गॉट इट? कैसे करेंगे केसर पाटिल, समझ में आ रहा है तुम्हें? आर यू देयर केसर? I think she is absent today. अत्रिया समझ में आ रहा तुम्हें? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर सॉल्व करो. मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ क्या पूछा है. ठीक है, ये हमारे पास एक मेटल पीस था. इस मेटल पीस पे एक इलेक्ट्रॉन गिरता है 3100 एंगस्ट्रॉम. नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया है. और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इसकी के मैक्स अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल एनर्जी ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? डिवाइडेड बाय Avogadro's नंबर इन जूल्स आएगा. किसमें आएगा? जूल्स में आएगा. नाउ टेल मी, can you solve the value of lambda naught from here also? Also the minimum energy required to remove an electron, क्या बोलते हैं उसको? phi. You can also calculate phi, that is work function. Same चीज है ये दोनों. This minimum energy is called what? What is the minimum energy needed to remove electrons? क्या बोलते हैं? Threshold energy, that is called work function. क्या बोलते हैं इसको? इसी को क्या बोलते हैं? Work function of the matter. सर HV क्या होता है? HV ये वाला होता है, जब ये जो फोटोन एमिट कर रहा है, इसकी if you have written energy of the photon in the form of frequency, then we will call it h nu. और अगर इसे मैंने लिखा है लैम्डा के फॉर्म में, that is called sc by lambda. Got it? Yes, sir. Now solve the question and tell me the answer. सर ये आपने आइस 3 का क्वेश्चन दिया है ना? आइस 3 है ये, हाँ. लेक्चर 5 आइस 3. सर फिर इसमें वेवलेंथ 300 नैनोमीटर होनी चाहिए, पीडीएफ में 300 है. तो बदल दिया ना, थोड़ा सही तो है. अच्छा ऐसी अच्छा चीज की नहीं. Got it? हाँ. Yes. We solve करो. तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अच्छी बात है ना. कैलकुलेशन कर लोगे तुम लोग? सॉल्व करें क्या? चलो थोड़ा सा मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे करना है. Now tell me, hc by lambda is the energy of incoming photon, that is E minus phi is equal to ke max of one electron. Now अब हमारे पास यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस है नहीं. We can also solve it using 12400 method. That's also good method. या फिर तुम कंप्लीट वैल्यू रखो h की, c की एंड सॉल्व करो. That's also a cool method, no problem. So let's solve it using 12400. What is the lambda? 310 nanometer. Convert it into angstroms. This will come into electron volts. And the ke max जो मैंने सॉल्व किया है for one electron, this is 1.68. किसी बच्चे को कहीं पे डाउट आ रहा है? You can ask. कहीं पे डाउट आया? कितनी टाइम्स जाएगा ये? हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. इसको सॉल्व करने के लिए जूल्स में है ना, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा?
डिवाइडेड बाय व्हाट 1 1.6 into 10 raised to 19 minus 19. माइनस 19 ना, तो इसको डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू पावर माइनस 19 से, किसमें कन्वर्ट हो गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट हुआ, यहां से देख लो 1 जूल कितना होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, करो। मैं नंबर्स को एक साथ कर देता हूँ, पावर्स को मैं एक साथ कर देता हूँ, इट विल बी हेल्प फॉर 23 माइनस 19 कितना होगा गाइस, 4 होगा ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं। ये 10 टू पावर 5, नीचे 10 टू पावर 4, इसको पूरा लिखना पड़ेगा अभी। इनको अप्रोक्सीमेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। इफ यू वांट टू अप्रोक्सीमेट देन यू कैन यूज इट, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जेई के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इट इज नॉट समथिंग लाइक आर्ट। आर्ट नहीं है, इसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, इट्स साइंस। ओके, थोड़ी सी मेहनत करनी स्टार्ट करो। अब अभी जो है इसको कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं, एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, 1.6 जो है उसको 168 से डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए 10 टाइम्स कर देंगे, उसमें भी चलेगा। ये दूसरा तरीका है, नीचे वाली वैल्यू को याद करके रखो, 16.6 कितना आएगा, 9.6 आएगा ऑलमोस्ट। तो 6.022 इंटू 1.6 करोगे साइड में तो 9.6 के आसपास आता है। वो हर बार के लिए याद भी रख सकते हो, कैलकुलेट करोगे 9.63 के आसपास आएगा। इसको डिवाइड करके बताओ कितना आया, रफ में डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें। डिवाइड करके देखोगे तो 1.74 आएगा। तो 4 माइनस 5 इक्वल टू 1.74, तो 5 इक्वल टू 4 माइनस 1.74, तो द आंसर विल बिकम कितना, ये 26 बचेगा, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था सबका। ये मैच कर लो, इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, है ना, कोई मैंने बहुत टफ सवाल नहीं दिया है। फॉर्मूला तो छोटा सा है ना बच्चों, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। आई एग्री, कैलकुलेशन इज लिटिल बिट मोर। थोड़ा नीचे जाएंगे। हाँ, तो बच्चा अगर 6.022 किसकी वैल्यू है? 5 की वर्क फंक्शन, ये जो पूछा था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वर्क फंक्शन। एक मेटल पीस से मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए 5। डेफिनेशन लिखाई थी ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to just eject the electron from a metal is called work function of the metal। ये लिखाया है, yes or no? Yes sir. हाँ, तो उसको यूज करो यहाँ पे। इसलिए तो बोलता हूँ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट हो जाए तो मुझे बताओ, कैलकुलेशन समझे कैसे करना है, इट इज गुड मेथड और नॉट। अब अगर तुम ऐसे वाली कैलकुलेशन करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, सो इट विल बी मोर टफ और नॉट, है ना। इट इज लाइक a tough job solve like this। इसके अंदर हमें एंगस्ट्रॉम में नहीं, इसके अंदर हमें जूल्स में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए वैल्यू एंगस्ट्रॉम वाली जो है उसको एंगस्ट्रॉम में नहीं मीटर में रखना पड़ता है, लाइक दिस, देन इट विल कम इन जूल्स। एंड फिर ये जो वैल्यू आई है वो भी जूल्स में रहेगी, देन 5 सॉल्व करो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो मैंने तरीका बताया है प्लीज यूज दिस मेथड। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये वैल्यू जूल्स में दी है तो
कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना, हाँ या ना बोलो, कन्वर्जन आता है तो कितना Yes. आएगा? 16 टू जा 30, 16 टू जा 32, और उधर से भी 3 आया तो लगभग 4 आया, 36 के राउंड आएगा, 3.6 मान लिया मैंने। कोई डाउट? नो डाउट ना? No. 3.6 × 10⁻19 joules. This is the answer. Now, if phi is this, then what will be the value of lambda? Do you know this formula or not? Yes or no? Yes. Now, tell me, how to solve the value of lambda naught here? 12400 upon phi in electron volts. Yes or no? Can we use this? आया ना बोलो भाई? Yes. Then calculate it and tell me the answer. Can you please calculate it and tell me the answer? Just one step. One, phi is equal to Sc by lambda naught, and the second step, and you will get the answer. So this will come 5486.7 angstroms. Is this visible or not? This is in Yes. visible range. किस रेंज में आ रहा है ये? विजिबल रेंज। तो बच्चों फिर से मैं समझाता हूँ तुम्हें। हमने क्वेश्चन पढ़ा, अगर उसमें क्या लिखा था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है 310 नैनोमीटर। प्लीज कंसंट्रेट ऑन द यूनिट्स आल्सो। तो लिखा है फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड a kinetic energy of this is with electrons. So this is for 1 mole of electrons. But हमें कितने के लिए चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, for using in the equation in easiest method. 1 मोल के लिए करोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा सवाल। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो, that is the easiest method, ठीक है? फिर लिखो what is the minimum energy needed to remove an electron from sodium. So what is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? That means सोडियम से एनर्जी मिनिमम कितनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और फाई। सो हमें पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में डिजायरेबल चीजें क्या है, फाई है, व्हाट इज द लैम्डा नॉट, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन। आई थिंक समझ आ रहा है, और इसको नोट करो, कहीं पे डाउट है यू कैन आस्क। डन? Yes. नहीं हुआ है तो बताओ मुझे। हो गया? Yes. नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आइस टू तो चलो कर लोगे, आइस 5 करते हैं, ठीक है? नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन दिस क्लास आल्सो। Rest questions you will do in the homework. Okay guys, so this is new one. New one is made incident upon a metal, and Kmax, what is the Kmax, can you know? Was found to be Ke1. then बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, if light of frequency
2 new 1 is used, then KE max, that is KE2 should be। देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है, अपने नाम के आगे तुम्हें लिखना है किस सेंटर के हो। दैट इज मैंडेटरी इन माय क्लास। आई डोंट नो अबाउट अदर क्लासेस, मेरी क्लास में लिखा होना चाहिए तुम कहाँ से आते हो, दैट्स फॉर श्योर। जैसे मानस माशे है तो उसने लिखना है आगे वो कहाँ से आता है। जैसे दिया दास ने लिखा हुआ है कि वो खारगर सेंटर से है, देन वी विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना। तो आगे समझ में आएगा कि जब तुम बाइफरकेट होकर के सेंटर वाइज बनोगे, कभी जब ऑफलाइन क्लास होगी ना, तो ऐसा नहीं होगा पेन का बच्चा वाशी के साथ पढ़ रहा है, दैट इज नॉट फिजिबल। अभी से लिखना चालू कर दो। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में आओगे तो लिखना चालू कर दो। अभी रिनेम हो रहा है तो रिनेम कर लो, बट उससे डेविएट नहीं, वो क्वेश्चन में फोकस करो, दैट्स इट। क्या लिखा है? इफ ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू वन इज मेड इंसिडेंट अपॉन अ मेटल, जब एक लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू वन की एक मेटल पे पड़ती है, एक मेटल पे इंसिडेंट होती है, एंड जो के मैक्स है वाज फाउंड टू बी ke1, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकली वो मेटल पे ke1 आई, उस पर्टिकुलर मेटल के लिए। अब क्या लिख रहा है? मेटल सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, 2 new 1, देन के मैक्स जो है वो ke2 हो गया, ये बताया उसने। तो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन सर दिए। पहला ऑप्शन है दैट ke2 शुड बी मोर देन ke1, पहला ऑप्शन ये है। ऑप्शन नंबर बी, लेस देन ke2 ke1, मतलब 2 ke1 से कम है। ऑप्शन सी है मोर देन 2 ke1, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी जो है वो है टू टफ टू बी सॉल्व, दिस इज जस्ट फॉर फन। ऑप्शन कैन नॉट बी लाइक दिस, टू टफ टू बी सॉल्व। हाँ, ऑप्शन ऐसा हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, टफ होने की वजह से नहीं, डाटा इनसफिशिएंट होने की वजह से। So the option D may be written as data is insufficient. Yeah, it cannot be determined. Option D may be none of these. But the option, this cool option, you will not get in the actual exams. Tough to be solved. सर फिर तो सबके आंसर वही लिख के आ जाएंगे। हाँ, तो फिर वही बात है ना, उसमें हम मेजर कैसे करेंगे? किसी के लिए टफनेस अलग हो सकती है, किसी के लिए सब बोलेंगे भाई मेरे लिए टफ है, मैं डी लगाता हूँ। तो फन के लिए लिखा हुआ है, क्लासरूम में जब पढ़ते हैं ना तो वो इसके लिए लिखा है सिर्फ। देन सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ओके, चेक कर लो भाई, बहुत अच्छा सवाल है, इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली। ऑप्शन ए मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन बाकी ऑप्शंस चेक करो। सर ऑप्शन ए। Okay, let's check the other options also, B and C also. D is तो इग्नोर करो उसको। कैसे करेंगे बताओ? के मैक्स इक्वल टू एच। ओके, के मैक्स वाला फॉर्मूला तो लगेगा, सही बात है। थोड़ा सा वो तो बी और सी में भी लगेगा। बी और सी भी सही है, बी भी सही है। नहीं नहीं सर, मैं कह रही हूँ के फॉर्मूला बी और सी में भी लगेगा। हाँ, उसमें भी लगेगा, यस। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि नहीं। कर सकेंगे डिसाइड, देख लेना अभी, लेकिन मैं इसी को बोल रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन वर्क फंक्शन को यूज करके आंसर आएगा।
assume the work function of metal is phi or W, then that value will be constant and all the values are positive actually, चाहे वो kinetic energy हो, चाहे वो photon की energy हो, and चाहे फिर वो phi हो, work function हो, सब positive है ना, तो सिर्फ positive nature and constant value of phi, इस concept के basis पे हम solve कर सकते हैं इस question को. Answer is very correct, no problem at all. But क्या B and C भी सही है? चलो चेक करते हैं. बहुत अच्छा सवाल है. देखो अभी बताता हूँ मैं कैसे करता है. मन से भी समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे करना है? बोलो. मानसवी समझ आ रहा है ना? प्रदुल, प्रदुल पोटदार समझ आ रहा है कैसे करना है? Yes. नहीं आ रहा है ना? चलो फिर करते हैं. सबसे पहले लगाते हैं कंडीशन 1. कंडीशन 1 या केस 1. केस 1 क्या है? जब ν1 की लाइट इंसिडेंट हुई. कितने की लाइट इंसिडेंट हुई? ν1. वर्क फंक्शन तो फाई रहेगा ना, उस समय एनर्जी कितनी आई? ke1. तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलेगी? hν1 माइनस फाई इज इक्वल टू ke1. एग्री करते हैं सारे लोग इससे कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ केस 2. केस 2 में क्या किया? कितनी फ्रीक्वेंसी ले ली? विच फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड? लाइट कौन सी यूज करी? 2ν1 की ना. उस समय ke2 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला बाहर. सो आइंस्टाइन इक्वेशन अगेन यूज करो. ν1 की जगह 2ν1 है. फाई तो बदलेगा नहीं, बट ke1 की जगह ke2 हो जाएगा. नाउ टेल मी, मैं ke1 और ke2 में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करूं? उसका क्या तरीका हो सकता है? उसका एक सिंपल तरीका है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो उसमें भी 2hν1 करके आने लगेगा और मुझे समझ आएगा कि आंसर क्या आएगा. लेट्स चेक इट. क्योंकि यहाँ से तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ से इतना पता चल रहा है. देख लो, hν1 प्लस hν1 माइनस फाई. ऐसे किया होगा बहुत लोगों ने. कितने लोगों ने ऐसे किया था? कितने लोगों ने ऐसे किया था और बोला था कि ke2 ke1 से ज्यादा होगा? That will give ऑप्शन ए करेक्ट. हाँ या ना बोलो. ke1 से ज्यादा है कि नहीं ke2? hν1 इज ए पॉजिटिव वैल्यू. यस बोलो बच्चों. अच्छा, अभी हमें क्या करना है? ऑप्शन सी भी चेक करना है. हम इसको क्या करेंगे? डबल 2 टाइम्स करेंगे इसको. एनी प्रॉब्लम? नाउ टेल मी, 2hν1 माइनस फाई. कोई दिक्कत? कई तरीके से कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स एक्चुअली. तो ये वैल्यू को क्या बोलेंगे? ऊपर वाली इक्वेशन से बताओ. ke2 बोलेंगे ना? हाँ या ना बोलो. Yes, sir. जस्ट मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें. मीन्स इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट. क्या डबल से भी ज्यादा आया कि नहीं आया? यस और नो? ये पॉजिटिव वैल्यू है ना. मैथमेटिक्स है इसमें, केमिस्ट्री नहीं है. हाँ या ना बोलो. भाई फंक्शन वगैरह पढ़ोगे तुम लोग अभी मैथमेटिक्स में, उसमें तो ये बहुत यूज होता है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होता है. अलजेब्रा में तो ये काफी यूज होता है एक्चुअली. एंड यू विल सी इट. क्या सी ऑप्शन भी करेक्ट आया? नहीं आया? आया ना?
तो कौन कौन से करेक्ट हुए? ए और सी, ए और सी। कोई डाउट है तो पूछो। मुग्धा, तुम्हें समझ में आया? ओम, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। ओके। अंकिता, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। गुड। तो इसको एक और तरीके से किया जा सकता है मैथमेटिक्स का यूज करके। यहाँ पे देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पहले। अगर लिख रहे हो तो लिख लो, फिर मैं यहाँ से समझाऊंगा कि और दूसरा तरीका क्या है। जो हमारा h इंटू टू न्यू वन है, तो ऐसे लिखा रहने दो। अब मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं किसी एक टर्म को ऐड करूं, उसको सब्सट्रैक्ट करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2h न्यू वन माइनस 5 है, इसमें एक 5 ऐड किया और एक 5 माइनस किया, कोई प्रॉब्लम इससे? यस और नो? इज एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। ये 2h न्यू माइनस 5, इनको दोनों को साथ में ले लिया तो कितना बनेगा? 2h न्यू माइनस 2 5 प्लस 5। यस और नो? Yes, sir. इसमें दो कॉमन कर लो, तो दिस वैल्यू व्हाट विल बिकम व्हाट? ये वाली वैल्यू कितनी है? के ई वन ना? Okay. बोलो यहाँ से भी सेम आया। तो इट्स अप टू यू कि मैथमेटिक्स को कैसे यूज करते हो। तो ये इसीलिए ये ऑप्शन दिया था, मोर देन 2 के ई वन, मोर देन 2 के ई वन। Sir, so A and C both are correct, huh? हाँ, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्योंकि फिर उसमें हम लोग कह नहीं सकते कि कैसे आंसर करेंगे, क्योंकि मोर देन के ई वन इट्स ऑल्सो करेक्ट, मोर देन 2 के ई वन इट्स ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शंस आर ए एंड सी बोथ। गॉट इट? Yes. समझ में आया? दिया, तुमको समझ में आया? हाँ निश्चिता, सर। समझ आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जिसपे मैंने क्वेश्चन कराया, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पोटेंशियल पे जाना है। इसके पहले हमने नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन तुमसे करा रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभ्यास सीजन मिस कर दिया होगा उनको भी समझ में आएगा। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा सिर्फ। अगर ये वोल्टेज V है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ माइनस Q, इसको मैंने यहाँ ड्रॉप किया है विद वेलोसिटी जीरो, विद वेलोसिटी जीरो। तो माइनस वाला किधर भागेगा? किस प्लेट की तरफ भागेगा? Positive. ठीक है, वेरी गुड। ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी? हाँ या ना? जब ये ट्रेवल करेगा, जब ये एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स लग रहा है ना इधर से, ये पॉजिटिव प्लेट क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे, ये इसको खींच रही है अपनी तरफ। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं कुछ? Yes, yes, sir. फाइनल स्पीड इसकी कुछ भी हो जाएगी मान लो। सिमिलरली ये प्लस Q वाला जो है, इसको कौन खींचेगा अपनी तरफ? दिस नेगेटिव प्लेट, सो दिस विल गो टू दिस साइड। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी भी कुछ v डैश हो जाएगी फॉर एग्जांपल। क्योंकि दोनों अगर प्लस Q चार्ज हैं तो फिर तो v होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि w का फॉर्मूला क्या है? q इंटू वी विदाउट मैग्नीट्यूड।
अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन नेगेटिव साइड होगी, अगर चार्ज जो है वो नेगेटिव है तो डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगी. बट द एनर्जी फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल. जस्ट पुट मैग्नीट्यूड इन दिस, ओनली पुट Q and V in magnitude, no sign. Don't use sign while putting the values. now मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. Find the kinetic energy of a static proton which is accelerated by 4 volts. जब किसी को एक्सेलरेट करते हो, जैसे बाइक चलाते हैं ना, बाइक, तो बाइक क्या होती है, स्टॉप होती है, फिर उसका स्कूटी ले लो, उसको एक्सेलरेट करते हैं ना, तो कैसे हम लोग एक्सेलरेटर को ऐसे जब उसको ये करते हैं, आगे करते हैं, एक्सेलरेटर को घुमाते हैं, तो क्या होता है, वो जो बाइक है हमारी वो आगे रोटेट करने पे एक्सेलरेटर को आगे बढ़ती है. क्यों? हमने एक्सेलरेट किया, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ रही है. और जब हम एक्सेलरेटर को छोड़ देते हैं तो वो डी एक्सेलरेट होने लगता है. और अगर हम ब्रेक मारते हैं तो बहुत फास्ट डी एक्सेलरेट करता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द ब्रेक्स. तो एक्सेलरेट करने के लिए क्या करना है, उसको बाहर से एनर्जी देनी किसी फॉर्म में. जो बाइक्स होती है उसमें वहां पे क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है, वो मैकेनिकल पावर देता है उसको पहिए से, इसलिए एक्सेलरेट करता है. जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है उनको इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है. सो किसी भी फॉर्म में एनर्जी दोगे अगर, और वो एनर्जी अगर उसकी स्पीड बढ़ा रही है, दैट मीन्स द गिवन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू kinetic energy. Here the electrical energy given by the plates, given by the battery, is converted into kinetic energy of the static proton. तो पूछा है find the kinetic energy of static, मतलब रुका हुआ जिसकी वेलोसिटी 0 है, which is accelerated by 4 volts. So give me the answer. What is the value of kinetic energy final of the proton? बोलो. कैसे आएगा? half mv square. ओके, आप एम स्क्वायर ये में कौन सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में से या फिर मतलब पीडीएफ में से, फिर आप अपने से दे रहे हैं? नहीं, मैं तो अपने से दे रहा हूँ, लेकिन ये वाले क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करने ना तो मैं बता देता हूँ. पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 22 है, लेक्चर 5 के आई 6 to 9 बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ओके, लेक्चर 5 के आई 6 to 9, ये तो मैंने खुद से क्वेश्चन दिया है बिकॉज इट्स अ जनरल बेसिक थिंग, वी कैन मेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस. मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हो रहा है, थोड़ा फिगर से समझो. जब तक फील नहीं आएगी इसकी तब तक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल टॉपिक व्हिच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, बताओ कितना चार्ज? +1 ही होता है ना. +1 ही. किधर भागेगा ये, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव प्लेट. नेगेटिव प्लेट. अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन. यस, मनस्वी का आंसर बिल्कुल सही है. तो ये जब इस तरफ ये भागेगा तो इस पे कितना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज करेगी, बिकॉज ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ जाएगा, इसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज. इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है W = QV. तुम्हें ऐसे याद रखना है कि W = QV से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में या प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. तो W का फॉर्मूला क्या है, Q × V. Q कितना है 1e, V कितना है 4V, 4 वोल्टेज, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो द W
which is obtained by the electron when it is attracted by this plate is 4 eV. It will convert it into what? Kinetic energy. Kinetic energy. So you can write it, the electrical energy changed into kinetic energy of प्रोटॉन, है ना। इसका दूसरा एक तरीका है कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिक्रीमेंट होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब कोई चीज रुकी हुई होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और जब वो पास आने लगती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज करती है। बस वो मेथड बहुत लंबा हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन का। यू हैव टू अंडरस्टैंड डायरेक्टली दैट द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट we will tell in the form of electrical energy directly। हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी QV जो हम निकालते हैं वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। इतना याद रखो बस। मतलब फॉर्मूला लगाना है W इक्वल टू QV। इस W एनर्जी से प्लेट उसको अपनी तरफ खींच रही है। जब प्लेट ने उसको इतनी एनर्जी दी तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? स्पीड बढ़ने में कौन सी एनर्जी आती है? जब किसी भी मास की स्पीड आ जाती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आती है? बोलो, कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। याद रखना हमेशा। तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बोलो, कोई डाउट है बच्चों इसमें? सर, हाँ सर, in every case will it be the same? यस, एवरी केस में ऐसे ही करना है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। सर अगर यहाँ 5 वोल्ट्स होगा तो इसका आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा। यस, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि ये वोल्टेज जो है V क्या है? वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज कितना है? ये 4V। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। चार्ज कितना है? 1E। तो यहाँ पर पुट कर दो। अच्छा, इसको अगर जूल्स में निकालना है तो कैसे करेंगे? Into 1. 4 into 1.6 into 10 raised to 19। कितना होता है? 6.4 ना। सेम आंसर आया ना? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। अटेम्प्ट ऑल दी आइस ऑफ लेक्चर 5, 4 and 5। 4 पहले दे चुका हूँ क्या? हाँ जी सर। Okay. Also attempt first 10 question of assignment 10। assignment 2। assignment 1 पहले दे चुके हैं। यस सर। इतना होमवर्क है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं अभी। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में ये पोर्शन कंप्लीट होगा तो फिर मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, इसको भी नोट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो उसको जल्दी। सर आप ना नोट्स ग्रुप पे सेंड कीजिए ना, वो ना वन नोट ऐप पर ना नोट्स दिखाई नहीं देते सर अच्छे से। यस सही बात है, उसमें नहीं दिखेगा, लैपटॉप पे देखना होगा। वो भी एक बड़ी हेक्टिक चीज है क्योंकि ये हम लोग जूम करते हैं ना तो कहीं कहीं पे चला जाता है ये। तो आई विल सर शेयर। लैपटॉप नहीं है। हाँ तो सही है, मोबाइल पे देखने के लिए मैं PDF बना के भेजूंगा, ठीक है। और ओके अगर सर, PDF में भी दिक्कत होती है तो रिकॉर्डिंग से ट्राई करो देखने का। रिकॉर्डिंग नहीं अगर समझ आती तो मुझे स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे इसके। वो स्क्रीनशॉट जैसे लिए जाते हैं, वो काफी लंबा प्रोसेस होता है तो 1-2 दिन लगेंगे उसमें। उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे अपलोड करना होगा ड्राइव पे, फिर वो शेयर करूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि इसकी PDF तो बन सकती है, लेकिन वो अगर तुम्हें PDF में सब कुछ सही से दिख रहा है देन इट्स ओके। वीडियो से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि उसमें एक्चुअल लेक्चर जैसा लगेगा। सर पर वीडियो नहीं है केमिस्ट्री का। हाँ सर, वीडियो अपलोड नहीं है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी नहीं है। हाँ ओके, सर, देखा बहुत बार। मैं बोलता हूँ मैम को, कर देंगी अपलोड भी, ठीक है। ओके सर। इसके बाद में क्लास है ना तुम्हारी? नहीं सर। फिर एंड करूँ मीटिंग को?
हाँ बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Yes, revise please. Okay, then we will meet in next class. Bye bye.